कहानी मन दर्पण का 10वां भाग। उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी अजीबोगरीब चीज़ें घटित हो रही थी, मानो उसको ही मुँह चिरा रही थी। उनसे निजात पाना उसके लिए संभव न था। इन सब के अलावा वो सब कुछ जो अकल्पनीय, अविवरणीय और व्यक्तिहीन था, वो बरसों से शिद्दत से महसूस करती रही थी। वो चाहे जितना भी दौड़ती भागती मन को नहीं पकड़ पाती। मन था जैसे कि उड़ा जा रहा था, जबकि उसके पैर जकड़े हुए थे। सब कुछ जैसे हाथ से निकलता जा रहा था, बालू की तरह सरसराता हुआ फिसलता जा रहा था। उसे कोई देख रहा है, देखता है। शायद सब देख रहे हैं, सब देखते हैं छुपकर। मगर क्या उसका मन भी देखा जा रहा है? अब अपने मन की बातें वो पहले की तरह छुपाए रखने में समर्थ नहीं हो पा रही है क्या? या फिर उसका मन ही परिलक्षित हो रहा इस तरह, और उन्हें उसके सामने यूं चालाकी से रखा जा रहा है कि उधेड़ बुन में पड़ी रहे, उधेड़ बुन करती रहे, किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच सके, ना पहुंच पाए। ऐसी बातों का जिक्र क्या वो किसी से कर सकती है? शायद नहीं। उसके विरुद्ध षड्यंत्र की क्रूरता यहाँ तक पहुँच गई है। शायद उसके धैर्यवान, बुद्धिमान और बहादुर मन से यह सब छुप नहीं सकता। तो उसने मन ही मन जान लिया और यह ठान लिया कि षड्यंत्रकारियों की क्रूरता का जवाब उन्हें विफल कर उनके मुंह पर करारा तमाचा अपनी धीरज और हिम्मत से लगाएगी। नहीं डरेगी वो, नहीं घबराएगी। सब कुछ इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी का भी यहाँ से पीछे लौटना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी है और असंभव भी। वो धीरज और हिम्मत को कस के पकड़ आगे धीरे ही सही बढ़ ही रही थी कि तभी उसके टिमटिमाते दिए को फिर से रोशन कर देने के लिए जैसे किसी ने घी का प्रबंध कर दिया हो, वैसे ही प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यक्रम, रेडियो और टीवी चैनल के माध्यम से मन की बातें लेकर प्रस्तुत हो गए। मन की बातें एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे बच्चों के साथ बातें करते थे देश के विभिन्न पहलुओं पर। पहली बार आम जनता, खासकर बच्चों को ऐसा स्वर्णिम सुअवसर प्राप्त हुआ था। देश के पहलुओं पे, अर्थात वो समस्याएं जो उनसे जुड़ी हो, जो उनके दिल और दिमाग से सीधे जा टकराए। मन की बातें कार्यक्रम आने के पहले तक उसे हरदम ऐसा लगता उसकी मन की बातों को कोई पढ़ता है, कोई सुनता है। ये थी उसकी समस्या, और किसी के मन को पढ़ लेना, मन की बातों को जान लेना, ये थी देश की समस्या। क्योंकि क्या ऐसे हालात में देश की गुप्त बातें, इसकी सुरक्षा से संबंधित, इसके विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित और सारी घरेलू नीतियाँ जिसकी भनक कभी भी किसी को नहीं लगनी चाहिए थी, कहीं से लीक होने लगे, दूसरों तक, खास करके दुश्मनों तक पहुंचने लगे, तो इससे ज़्यादा खतरनाक इस देश के लिए और क्या हो सकता था? प्रधानमंत्री जी की सारी नीतियाँ, चाहे वो सुरक्षा संबंधित हो, विकास की नीति हो या फिर विदेश नीति, सबकी वो प्रबल समर्थक और प्रशंसक थी। तत्कालिक सफलताएं और असफलताएं, तत्कालिक एवं समकालिक सफलताएं, असफलताएं, विपत्तियां जो उन नीतियों को निराधार बता जाती थी, उनके आलोचकों और विरोधियों के द्वारा, उन सबके बावजूद एक रंग से, एक भाव से उनमें उसका विश्वास और निष्ठा बनी हुई थी। उसके हिसाब से मन की बातें कार्यक्रम में कुछ गूढ़ रहस्य छुपे हुए थे, जबकि एक नज़र में वो बच्चों के लिए प्रधानमंत्री जी का प्रेम, स्नेह, संबल, प्रोत्साहन को दर्शाता नजर आता था। आम बच्चों से वो इस तरह सानिध्यता और अपनापन से मिलते थे कि वो किसी को भी उनके समक्ष और करीब जाने में समर्थ बनाने वाला था। एक आम जनता के भीतर की सारी हिचकिचाहट को दूर कर देने वाला था। अपने खिलाफ वो जो भी षड्यंत्र महसूस कर रही थी, वो देश में फैले जितने भी भ्रष्टाचार थे, सबके जनक, सूत्रधार मालूम पड़ते थे।
देश में फैला भ्रष्टाचार जब किसी समाज विशेष के भ्रष्टाचार से उत्पन्न हुआ हो और समाज का वो भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति को भ्रष्ट साबित कर या बनाकर उसके खिलाफ खड़ा कर फैलाया गया हो तो देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी का उन्हीं भ्रष्टाचारों समस्याओं का जिक्र और समाधान, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का मूल मंत्र, जिनमें सदियों लगनी थी, जो वर्षों में पल बढ़े थे, पल बढ़कर बरगद बन गए थे। आम जनता से बच्चों को माध्यम बनाकर उनसे बातें कर उन्हें देश का भावी योद्धा ईमानदार नेता बनने की सफल चेष्टा, सफल इसलिए कि बच्चों का दिल पानी की तरह साफ और मन फूल की तरह सुगंधित होता है, जिन पर अब तक किसी बुरी काली साया का प्रकोप नहीं पड़ा होता है। वो कच्ची मिट्टी के घड़े की भांति ही होते हैं। उन्हें अपने सपनों के अनुरूप बनाने के लिए हम वांछित स्वरूप दे सकते हैं। ऐसी चेष्टा करते हुए प्रधानमंत्री जी को अब अपनी पहुंच से कोसों दूर नहीं महसूस कर पा रही थी। वो मन की बातें एक इशारा बन गया था उसके लिए। अगर वो धीरज रखे तो एक दिन अप्रत्याशित रूप से, जो केवल सपनों में ही संभव था शायद उसके लिए, प्रधानमंत्री जी तक पहुंच सकेगी। वो अपनी मन की सारी जद्दोजहद को उनको बता सकेगी, जिसका समाधान शायद सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा ही संभव था। कहानी मंदरपन यूं ही जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।